इसमें सुनील सर एंड नितिन सर है, बिग अप्लॉज। सुनील सर कुछ मोटिवेशनल स्पीच एंड गाइड करेंगे फॉर दिस स्पेशल डे। सुनील सर, आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है ना। देखो स्पीच तो नहीं है, लेकिन मैंने 2 लाइनें लिखी है। एक उन लोगों के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दूसरा उनके लिए जिनके लिए आज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो फर्स्ट सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वालों के लिए बोलता हूँ, वी शुडंट वेस्ट आवर पावर ट्राइंग टू एम्पावर दोज हु ऑलरेडी हैव द स्ट्रेंथ टू एम्पावर नेचर इटसेल्फ। हैप्पी वुमेन्स। मतलब नेचर को किसने चलाया? वुमेन चला रही है। आगे जो जनरेशन बढ़ रही है, फीमेल के कारण तो बढ़ रही है, चाहे कोई भी क्रिएचर है, और हम उनको एम्पावर करने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है उसको पावर देने की बात नहीं करनी चाहिए, आपको उससे सीखना चाहिए। दूसरा आप लोगों के लिए है, द ब्यूटी ऑफ ए वुमेन इज नॉट डिफाइंड बाई व्हाट शी वियर्स और द परफ्यूम शी यूजेस। True beauty lies in her knowledge, a radiance that cannot be faded by summer, torn by winter, washed away by rain, or blown off by the wind. So dear girls, be strong, be bold, be educated, and lead the world that awaits for you. Thank you. Happy ये 2 लाइनें आज मैंने लिखी थी आप लोगों के लिए। जैसे मेरा ये मानना है कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, जरूरत नहीं है उसकी, है ना। और लेडीज को भी अपनी पावर रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो जो आपको एम्पावर करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली वो आपकी पावर को कम कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले खुद को एम्पावर कर रही है। देखो हम महिलाओं का साथ देते हैं, हम महिलाओं के बारे में सोचते नहीं सोचते। अगर आप महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं तो गांधी की माँ को किसने एम्पावर किया था? मंडेला की माता जी को, लिंकन की माता जी को किसने एम्पावर किया? डॉक्टर कलाम, डॉक्टर अंबेडकर, इनकी माताओं को किसने एम्पावर किया था? उस टाइम तो वुमेन एम्पावरमेंट था भी नहीं। अगर ऐसा है वुमेन एम्पावरमेंट से ही दुनिया चल रही है, तो गांधी, मंडेला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर कलाम जैसे लोग आज क्यों नहीं है? यानी वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है, उनके पास नेचुरल पावर। और कोई भी बच्चा कितना महान बनेगा वो उसके डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, और टीन एज में डिसाइड हो जाता है कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, या डाकू लड़ैत बनेगा, या देश दुनिया का भला करने वाला बनेगा, संत बनेगा, या एक बड़ा वॉरियर बनेगा। डे 1 से स्टार्ट हो जाती है ट्रेनिंग, और डे 1 से ट्रेनिंग सिर्फ मम्मी करती है। तो जिन माताओं ने इतने बड़े लोगों को बड़ा किया है, उनके बाद के जनरेशन के लोग ये बोलते हैं कि हम वुमेन को एम्पावर करेंगे। आपको वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको कोई बेवकूफ बनाता है वुमेन एम्पावरमेंट, आप उसको बोलो कि खुद को एम्पावर करो पहले, फिर हमारे पास आना। नहीं होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट, ऑलरेडी एम्पावर्ड है वो। और आप जितना ज्यादा नॉलेज पे फोकस करेंगे, आपकी नॉलेज जितनी ज्यादा होगी, पढ़ो, पावर आप में ऑलरेडी है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। जैसे कोई भी इंसान किसी बुक को पढ़ के महान नहीं बनता है, वो खुद को जान के महान बनता है। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को बड़े बड़े रास्ते दिखाए हैं, बड़े बड़े काम दुनिया के लिए किए, तो उन्होंने तो कोई बुक नहीं पढ़ी। बहुत सारे बिजनेसमैन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अनपढ़ है। फोर्ड के जो फाउंडर थे, फोर्ड कंपनी 40 था, तो उनके फाउंडर क्या है? वो पढ़े लिखे थे। वो बोला ला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़े लिखे आदमी रखता हूँ। तो उन्होंने कैसे नॉलेज गेन की? उन्होंने खुद को पहचाना। आपको नॉलेज गेन करने के 2 मेथड है, आइदर बाय रीडिंग और बाय मेडिटेटिंग। या तो आप बहुत ज्यादा पढ़ो, आपको नॉलेज आएगी। नॉलेज नहीं आएगा, आप खुद को जानोगे। या आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करो, आप खुद को पहचानोगे, फिर एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और
कोई भी महिला कितनी सुंदर है वो परफ्यूम से तो डिसाइड नहीं होता ना, या कपड़े कैसे पहनती है उससे डिसाइड नहीं होता ना। हमारे प्रेसिडेंट को देख लो, राष्ट्रपति मुर्मू। हाँ, इंदिरा गांधी तो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थी, आप इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हो। या इसके अलावा ये भी तो थी ना, आंग सान सू की, उसके बारे में आपने पढ़ा है? आंग सान सू की का एक स्पीच है, वो आप सुनना या पढ़ना। उस स्पीच को पढ़ने के बाद आपको ये लगा कि एक लेडी कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसमें आंग सान सू की का स्पीच है, आप फेमस स्पीच बाई आंग सान सू की वो करके पढ़ना, आपको पता चलेगा कि एक लेडी कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी ना, इंदिरा गांधी को ये थे डॉक्टर मोरारजी देसाई, वो थे लगभग 78 एज के। वो ये कहते थे मैं सबसे बड़ा हूँ, अब मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो पार्टी ने डिसाइड किया कि इंदिरा गांधी बनेगी। तो इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया ना, वो बोलती नहीं थी इंदिरा गांधी, अगर आपको पता, इंदिरा गांधी बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, चुप रहती थी। भले एक कागज की गुड़िया ये देश चलाएगी, अब ये गूंगी गुड़िया कहते थे उसको। 1966 में बनी थी, 69 में इतने बड़े डिसीजन ले लिए थे जिसके कारण आज हम बात कर पा रहे हैं। 1969 में उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था और 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। विदिन 5 इयर्स गूंगी गुड़िया ने सारी दुनिया को चुप करा दिया। बीच में अमेरिका आया था, तब भी नहीं कुछ हो पाया था, 2 टुकड़े ही हुए थे, फिर बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। तो आप इंदिरा गांधी से आप सीख सकते हो, इतनी महान महिला थी इंदिरा गांधी ने जो डिसीजन लिए। अच्छा, ये माना जाता है कि हमारे देश में जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, इंदिरा गांधी सब प्राइम मिनिस्टर से एक बहुत अच्छी वक्ता थी, बहुत अच्छी स्पीकर थी। और वो स्पीकर वही थी जिसको गूंगी गुड़िया बोला गया। यानी आपके अंदर कितनी पावर, वो आपको रियलाइज करने की जरूरत है। पावर आप में ऑलरेडी है, आप बस रियलाइज करो। और जितनी पावर रियलाइज कर लोगे, हमें किस एम्पावरमेंट की जरूरत है? तो कोई भी एम्पावर करने की बात करे तो हमें उससे बचना है ना। मेरी कोई औकात नहीं है मैं आपको एम्पावर कर दूं, ठीक, मतलब मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मेरी कोई हिम्मत नहीं है मैं आप लोगों को एम्पावर कर दूं, मैं किसी भी महिला को एम्पावर कर सकूं। जो अगर मैं आपको जिस दिन एम्पावरमेंट की बात मैं करूँ ना, उस दिन समझ जाना कि मैं खुद को एम्पावर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कमजोर हो चुका हूँ। कमजोर लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है वो तो बात ही नहीं करते, उनको पता सब स्ट्रॉन्ग है तो क्या जरूरत है। और आपका मेन मकसद कि नॉलेज पे फोकस करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, अपनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करो, आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करो, आप ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में सीखो, अपना नेचर को पहचानो, अपने आप को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है ये जानो, जरूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी की। और सिर्फ एक महिला ही होती है जो 2 घरों को एक साथ चलाती है। कोई आदमी के उस भी कहे कि मैं तो इतने लोगों को जॉब देके ये कर रहा हूं, लेकिन जो महिला कर सकती है वो नहीं कर सकता। मान लो मैंने जॉब दी है, मान लो विक्रम अपने साथ काम करता है, फॉर एग्जाम्पल विक्रम का परिवार विक्रम की सैलरी से चलता है और वो बीवाई से वो सैलरी आई और हमने बीवाई बनाया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि विक्रम का परिवार मैं चला रहा हूँ। परिवार चलाना वो परिवार चलाना नहीं, कि रोटी देना परिवार चलाना नहीं है, परिवार का डेवलपमेंट करना परिवार चलाना है। समाज आपको ये बताएगा कि आप कमजोर हो, समाज उसको कमजोर बताता है जो उससे स्ट्रॉन्ग होता है। मैं उसकी बात करूंगा जिससे मुझे डर लगता है। मैं कभी अपने से वीक की बात कर ही नहीं सकता, मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा ना वीक पे, तो मेरा ध्यान, आपका ध्यान कहाँ जाता है? स्ट्रॉन्ग पे जाता है ना। तो महिलाएं स्ट्रॉन्ग इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वीक पे कभी ध्यान जाता ही नहीं इंसान का। अपने से ऊपर जो चीज दिखती है ना उसको नीचे लाने पे ध्यान जाता है। तो हम हमेशा ये सोचे कि और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, अभी मेरे पास इतनी 3 सब कुछ बढ़ा सकते हैं, बाकी बताओ। जैसे ये अभी करंट में सुनीता विलियम्स का सुना होगा आपने? जी सर। वो कितने दिन से स्पेस में फंस गई है, मतलब उनकी शिप मतलब वो हो गई थी और कनेक्शन उनका वो हो गया, टूट गया था। तो अभी एफर्ट चल रहे हैं, तभी भी वो मतलब वहाँ पे वो कर स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पे वो कर रही है। तो करंट एग्जाम्पल है कि मतलब वो जब किसी के ऊपर आता है तो उसका पोटेंशियल तब निकलता है। वॉर सिचुएशन में ही। हाँ, तो वही है, हम लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं कि मतलब जैसे ये जो चलाते हैं लोग
मतलब ऐसा एजेंडा ड्रिवन होते हैं, क्योंकि लोग बात ही उसकी करते जो उनसे ऊपर है, तो उनको ऐसा दिखाने के लिए कि भाई तुम लोग नीचे हो, हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं तुमको उठाने के लिए, तो वो ये लोग ऐसा एजेंडा चलाते हैं। तो लेकिन वो ये कि लेकिन तब भी जो फीमेल्स हैं उनको अपने अंदर की स्ट्रेंथ मतलब वो रियलाइज़ करना चाहिए, अपनी नॉलेज को गेन कर मतलब एनहांस करके वो करना चाहिए, क्योंकि उनके सर ने बताया कि सिर्फ दो साइड की उनके पास कमांड रहती है, दो घरों को उनको चलाना रहता है। जैसे जब भी कोई बेबी होता है उसका फर्स्ट टीचर उसकी मदर होती है, उससे लेके जो उसको बेस उसको मिलता है उसी पे वो मतलब डेवलप करता है आगे। तो इस हिसाब से जो हमारी जो सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी जो वुमेन की मतलब नॉलेज हो गई या फिर आप कह लो कि जो पावर एम्पावरमेंट हो गई उसकी मतलब ज़रूरत है एक तरीके से। लेकिन वो ऐसा नहीं कि जैसे ये वो दिखा के कि भाई आपको हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन ऐसे कि आप अपनी नॉलेज को एनहांस करें और अपनी स्किल्स उसको एनहांस करें, मतलब वो रियलाइज़ करें, तो वो एक मतलब रियल एम्पावरमेंट वो है बस।